मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आग आसमानी आफत बनकर बरस रही है। जी हां, मध्य प्रदेश और तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी पारा हाई होता चला जा रहा है। तापमान में गिरावट के बाद भी गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश भर में 1 डिग्री तक तापमान गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश में हालांकि राहत की बात यह है कि तापमान 1 डिग्री गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी निवाड़ी में 47.5 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा निवाड़ी गर्म रहा है। ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्सों में लू का रेड अलर्ट है। वहीं गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर समेत 19 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, अमरवाड़ा, खरगोन और खंडवा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। नौतपा में भीषण गर्मी से भी छत्तीसगढ़ तप रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी की जद में है। रायपुर में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। वहीं सबसे ज्यादा गर्म अगर है तो वो है रायगढ़। यहाँ पर पारा बहुत ऊपर पहुंच चुका है। बलरामपुर में 45.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण गर्मी के बीच रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लू का अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई से 2 जून के बीच हालांकि बारिश की संभावना है, तो 31 मई के बाद राहत की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जिस तरह से भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से मोनिका जुड़ चुकी हैं, भोपाल से हमारे साथ प्रखर जुड़ चुके हैं। मोनिका, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आग आसमानी आफत बनकर बरस रही है, क्या अपडेट है छत्तीसगढ़ के मौसम के हाल के फिलहाल? आज बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में जो गर्मी का सितम है वह लगातार जारी है और जो तपिश है वह लगातार बरकरार है। राजधानी रायपुर की ही अगर बात की जाए तो कल 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जो तापमान है वह दर्ज किया गया था। और अभी हम इस वक्त मौसम विभाग में हैं और मौसम विज्ञानी संजय वैरागी जी हमारे साथ हैं। सर, अगर कल की बात की जाए तो कल जो तापमान है वह लगभग 45 डिग्री दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ में अभी मौसम की क्या स्थिति? देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम की स्थिति जो है कल जैसी है और आज भी हीट वेव की स्थिति सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है, बस्तर संभाग को छोड़ के। और तापमान में तुलना किया जाए तो आज भी तापमान जो है रायपुर का 45 के आसपास रहने की संभावना है। और जैसे बलौदाबाजार, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़ और राजनांदगांव, दुर्ग, ये सब जो सेंट्रल एरिया है, ये सेंट्रल एरिया में जो है आपका वो हीट वेव की स्थिति आज बने रहेगी। कल से जो है तापमान में एकाधिक की गिरावट होने की संभावना है, लेकिन जो है गर्मी से राहत मिलने वाले नहीं है। इस वक्त जो है लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, जिस तरीके से हम मैप में देख पा रहे हैं कि ग्रीन है, ऑरेंज है, इसी के साथ ही येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जो है, अगर इसी की अगर बात की जाए तो खासकर अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात की जाऊं कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त 42 और 40% का जो ये रेशियो है वह दिख रहा है, तो किस तरीके से अगर जनता को हमें समझाना हुआ, क्योंकि रायपुर का ये रेड जो अलर्ट है इसको किस तरीके से समझा जाए? ये जो रेड का है ये 45 से ऊपर रहेगा ये वाला जोन में। उसके बाद जो है कि 42 और 45 के बीच में रह सकता है बस्तर संभाग को छोड़ के। बस्तर संभाग को 40 के आसपास रहने की संभावना है, ये मैप के जरिए देख सकते हैं। कुछ जगह पे मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया था। सामान्यतः लोगों को ये जो अलर्ट है ऑरेंज, येलो, रेड, ये चीजें समझ नहीं आती। अगर बात की जाए ऑरेंज और येलो अलर्ट की तो क्या कुछ खास इसके मायने होते हैं और कौन कौन जिलों में ये जो अलर्ट है वो आप लोगों ने जारी किए हैं? देखिए, ये अलर्ट के 3 आज के लिए जो है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जो है सरगुजा संभाग में लगभग सभी जिलों में एकाध स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है और लू चलने की संभावना है।
और जो येलो होता है ये क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी दिखाता है कि वो कम इंटेंसिटी का रहता है। जैसे ही वो ऑरेंज वो रेड में जाता है तो उसकी इंटेंसिटी और तीव्र हो जाता है, यानी ऑरेंज रेड में जाएंगे तो अक्सर सीवियर हीट वेव हो जाता है, ऐसा है। यहाँ पर जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं सर, छत्तीसगढ़ के नक्शे की अगर बात की जाए तो कुछ एरिया में यहाँ पर अंधड़ और तूफान चलने की संभावना भी मौसम ने विभाग ने दर्ज की है। और 13 से सर हम चाहेंगे थोड़ा आप नजदीक आए, 13 और 16 तारीख के बीच में भी मानसून आने की बात कही है। तो इस रेड, येलो और ऑरेंज के बीच में किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मौसम को समझा जाए? देखिए ये जो रेड और ऑरेंज में है वही मैं बोला कि जब हीट वेव होता है और सीवियर जैसी हो जाएगा, सीवियर हीट वेव हो जाएगा, यानी उसका जो नॉर्मल से जो है 6 से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो उस समय जो है रेड का ये साइन दिया जाता है, सीवियर का। तो वो लोगों को ये इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर डिपेंड करने का कि ये जो है ये 45 के आसपास जैसे रहता है और उसके बाद और 5 डिग्री जैसे बढ़ जाता है तो वो रेट में आ जाता है। तो वो लोगों को समझना है कि उसकी गर्मी की जो तीव्रता जो है और ज़्यादा रहेगी। और जो है आप मानसून के बारे में बोल रहे हैं, तो मानसून जो है ये 13 तारीख के आसपास जो है जो बस्तर संभाग में दस्तक दे सकता है। तो कुल मिलाकर समझा जाए कि लोगों को एक और राहत, जहां 13 तारीख को मानसून आने की बात मौसम विभाग कह रहा है, तो वाकई 13 से 16 के बीच में छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है। यस। तो मौसम विज्ञानी संजय वैरागी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जो मौसम की जानकारियां हैं, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, जो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, और ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, इसी मैप के आधार पे जो मौसम का जो पूरा ब्यौरा है वह तैयार किया जाता है। और जिस तरीके से ऑरेंज, येलो और जो रेड अलर्ट में जो ये इस तरीके से जारी किया गया है 42-40 ये जो डिग्री है ये सेल्सियस बताता है कि छत्तीसगढ़ में मौसम की क्या स्थिति है। साथ ही साथ मॉनसून को लेकर भी मौसम विभाग ने जो जानकारी है वह दी हुई है कि 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में छत्तीसगढ़ में मॉनसून जो है वह दस्तक देने वाली है। फिलहाल कल का जो तापमान है वह 45 डिग्री दर्ज किया गया था और आज भी राजधानी रायपुर में 45 डिग्री के आसपास जो तापमान है वह रहने वाला है। और मौसम विभाग ने हीट वेव के साथ साथ जो एक अलर्ट है वह अपने विभाग की ओर से जारी कर दी है। मोनिका, मैं आपके पास आऊंगा। प्रखर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, हीट मैकेनिज्म मध्य प्रदेश में मौत बनकर बरस रहा है। हालांकि 1 डिग्री तापमान कम हुआ, लेकिन असर जिस तरह से हम भीषण गर्मी का देख रहे हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश में? अभी कब तक नौतपा प्रदेश को तपाएगा? क्या स्थिति है अभी? देखिए बिल्कुल सोनू, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में ज़रूर 1 डिग्री तक का जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ एक ज़िले हैं जहां पर ये जो गिरावट है वो 1 डिग्री से 1.5 डिग्री के बीच में भी रही है, यानी कि कई जगह पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से सूरज तप रहा है, ये राहत अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज अगर बात की जाए तो आज भी प्रदेश भर में कई जिलों में, खासतौर पर नॉर्थ मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो लू चलने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। खासकर ग्वालियर चंबल के कुछ इलाकों की बात करें, जिनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और साथ में अगर कुछ इलाकों की और बात कर ले तो रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां पर भीषण लू जो है आज चलने का अनुमान लगाया गया है। वही नॉर्थ एमपी के कई और आधे कुछ इलाकों की बात की जाए तो लगभग 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि जो प्रदेश का तापमान है वो और लू की जो स्थिति है अभी भी गर्मी से जो है राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ स्थिति इसी तरीके की कल भी, यानी कि अगले 2 दिन तक कुछ इसी तरीके की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। हालांकि सेंट्रल और वेस्ट मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ राहत जो है मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन आसमानी आग की बात की जाए तो जो प्रदेश में तापमान है वो लगातार 45 डिग्री के ऊपर जो है वो लगातार बना हुआ है। खासतौर पर अगर बात की जाए, निवाड़ी लगातार 3 दिन से जो है 47 डिग्री के ऊपर जो है तापमान दर्ज वहां पर किया जा रहा है। बात की जाए बीते 24 घंटे में भी लगभग 47.5 टेम्परेचर जो है वो यहां दर्ज किया गया। जबकि मध्य प्रदेश के जो हिल स्टेशन कहे जाते हैं, जो सबसे ठंडे इलाके कहे जाते हैं, पचमढ़ी की बात अगर की जाए तो यहाँ ये सबसे ठंडा इलाका रहा। लेकिन तापमान की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा जो है वो खुशनुमा माहौल दिखाई नहीं देता। 36 डिग्री के ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पर भी जो है टेम्परेचर दिखाई देता है। कुछ इसी
तरीके की स्थिति अगले 2 दिन तक दिखाई देगी। हालांकि अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो मानसून है वो 1 तारीख तक दस्तक दे सकता है, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं स्थिति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मानसून 25 तारीख के बाद ही जो है मध्य प्रदेश में आमद देगा, जिसके चलते अगर बात की जाए तो लगातार गर्मी का जो माहौल है वो बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो लू भी जो है वो लगातार अभी चलती रहेगी और कुछ तापमान में अगर गिरावट भी देखने को मिलती है तो उमस से जो है वो जनता को जो है वो परेशानी का सामना जो है मानसून के पहले करना पड़ सकता है। इसलिए अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी नौतपा खास तौर पर जो है वो लगातार तपेगा, जिसका सीधे तौर पर जो है असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। सड़कें अगर बात की जाए तो शाम को 6 बजे तक अगर बात की जाए तो लू के थपेड़े चल रहे हैं, सड़कें सुनसान है। अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे प्रशासन की भी टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो अभी तक हीट वेव के चलते 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, यानी कि आसमान से आग लगातार बरस रही है और इसका सीधे तौर पर असर जो है वो जनजीवन पर पड़ रहा है। बिल्कुल प्रखर और मोनिका, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।